हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारी ऐप इजी केमिस्ट्री पर राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज संचालित की गई है, जिसमें हमने 100 डेज का जो शेड्यूल दिया है, जिसका आज पहला लेक्चर। मैंने आपको पहले ही कहा कि टेस्ट जो है वो हमारी ऐप इजी केमिस्ट्री पर होंगे, लेकिन जो लेक्चर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राजस्थान जीके के जो लेक्चर हैं, ये लेक्चर मैंने बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए हैं जिनका जो जीके है, जो ये मानते हैं कि हमने अभी स्टार्ट किया है जीके जस्ट पढ़ना। एक बहुत ही इजी वे में मैं आपको जो है वो जीके का मैटर है जो प्रोवाइड करवाऊँगा। बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीके एंड जीएस शशि सिडाना। और आज हम इसका पहला लेक्चर राजस्थान एक परिचय भाग 1, राजस्थान जियोग्राफी से राजस्थान एक परिचय भाग 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे और समझ आए तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसके अलावा जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं इस समय, खासकर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका जीके जो है बहुत ही पुअर होता है और फर्स्ट पेपर में वो डिफीट हो जाते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2, 4, 5, 7 नंबर से रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने से, जिसका जो मेन रीज़न रहा वो फर्स्ट पेपर ही था। इसीलिए अब मैं फर्स्ट पेपर के साथ आपके बीच उतर रहा हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान एक परिचय भाग 1। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं एक बार पुनः कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान एक परिचय भाग प्रथम। स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो पहला लेक्चर है राजस्थान एक परिचय, राजस्थान एक परिचय। तो सबसे पहली बात करें तो राजस्थान जो है, इसकी आकृति आप देख रहे हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो इस तरह से एक चतुर्भुज की आकृति लिए हुए राजस्थान, तो ये राजस्थान जो है वो एक चतुर्भुज की आकृति लिए हुए विषम कोणीय, जिसके कोण जो है वो समान नहीं है, अलग अलग कोण इसमें, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार भी बोलते हैं। तो इसकी जो आकृति है वो पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी कह सकते हैं आप लोग। और इसका जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। और अगर मैं बात करूं पूरे भारत के क्षेत्रफल की, तो जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हमारी बुक्स कहती है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ये 10.41% है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 बटे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 इंटू 100, तो आपके परसेंटेज बन जाएंगे राजस्थान का क्षेत्रफल बटे भारत का क्षेत्रफल इंटू 100। तो जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10.411%, यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और जो राजस्थान इस समय भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। और ये प्रथम स्थान जो राजस्थान को मिला था 1 नवंबर 2000 के अंदर, जब एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया,
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया तो उसी समय राजस्थान जो था वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। अब बात करें हम राजस्थान के विस्तार की, तो जो राजस्थान का विस्तार है, पहले तो देखें अक्षांश जो है वो यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री यहाँ बिल्कुल अगर देखें हम ऊपरी छोर को 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। अगर बात करें हम विश्व की तो ये विश्व है। विश्व को अगर बिल्कुल सेंटर से देखें तो हम विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, जो इसे दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। और हम लोग जो है वो उत्तरी गोलार्ध, यानी यहाँ हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ है उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हैं तो हमारे जो अक्षांश आएंगे वो उत्तरी अक्षांश आएंगे। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब बात करें हम लोग देशांतर की। देशांतरीय विस्तार जो है राजस्थान का वो यहाँ से देखें, देशांतर जो है यहाँ से हम गिनेंगे 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कैसे देखो, अगर हम बात करें देशांतर रेखा की तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, बिल्कुल सेंटर से 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये पूर्वी गोलार्ध जो मैंने हाईलाइट किया है ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया इस साइड। तो हम लोग जो है, हमने पहले ही कहा कि हम लोग इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं यहाँ, तो हम लोग पूर्वी देशांतर में चलेंगे ना, पूर्वी देशांतर में। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ तक देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार कितना होगा राजस्थान का? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब अगर देशांतरीय अंतर देखें हम, देशांतरीय अंतर अगर हम निकालें तो कितना देशांतरीय अंतर है पूर्वी और पश्चिमी छोर के अंदर? तो 78 डिग्री 17 मिनट में से हमने 69 डिग्री 30 मिनट घटा देने हैं। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाने हैं अपने को। कैसे घटाएंगे वो क्लियर कर लें। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। अब देखें आप 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं घट सकते, 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं घट सकते। तो मैं क्या करूँगा, इधर से 1 डिग्री शिफ्ट करूँगा, 1 डिग्री शिफ्ट करूँगा और इस मिनट में जोड़ दूंगा। 1 डिग्री का शिफ्ट करके इस मिनट में जोड़ दूंगा। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने 77 डिग्री रख दी, इसका मतलब मैंने 1 डिग्री यहाँ से हटा दी और वो मिनट बना दूंगा 1 डिग्री के। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 17 मिनट यहाँ ऑलरेडी थे,
60 मिनट मैंने और जोड़ दिए, तो 60 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा, 60 में अगर 17 जोड़ूंगा तो ये 77 मिनट ही हो जाएंगे। तो ये बन गया 77 डिग्री 77 मिनट, यानी मैं कह सकता हूँ 78 डिग्री 17 मिनट, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 डिग्री निकाला, 1 डिग्री के मिनट कन्वर्ट करते हुए उसको मिनट में जोड़ दिया। अब 69 डिग्री 30 मिनट। अब मैं आराम से घटा सकता हूँ, देखो आप, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो 47 मिनट हो गए, और 77 में से 69 जाएंगे तो 8 डिग्री, यानी जो देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर में, ये पूर्वी छोर हो गया और ये पश्चिमी छोर हो गया, पूर्वी छोर और ये हो गया पश्चिमी छोर। तो पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो अब वापस क्लियर कर लें, अंतर कैसे निकालना हमने, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, है ना। तो अब 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं लेस हो सकते थे, तो हमने क्या किया, 1 डिग्री को मिनट में जोड़ दिया। 1 डिग्री में 60 मिनट रखते हुए 17 मिनट में जब हमने 60 जोड़ा तो वो 77 मिनट बन गया। अब हम घटाएंगे तो बड़े आराम से हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। अब क्या कहता है कि समय अंतराल कितना है, देशांतरीय अंतर तो आ गया और देशांतर से समय बताया जाता है ना। तो पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो समय अंतराल है, पूर्वी और, अब देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा ना, पूर्वी छोर व पश्चिमी छोर में समय अंतराल जो है, राजस्थान के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में समय अंतराल हमारी बुक्स कहती है लगभग 36 मिनट का है, लगभग 36 मिनट। कैसे आया ये 36 मिनट, लगभग 36 मिनट कैसे आया वो क्लियर कर लें। 8 डिग्री 47 मिनट जो है वो लगभग बराबर हो गया 9 डिग्री के, लगभग 9 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो ये लगभग 60 के आसपास पहुंचा हुआ है ना, 47 मिनट आया हुआ है, तो लगभग 1 डिग्री के बराबर हो गया ये। तो 8 डिग्री में हम 1 डिग्री जोड़ेंगे तो 9 डिग्री बन जाएगा, तो लगभग 9 डिग्री हो गया। देशांतरीय अंतर लगभग 9 डिग्री, 8 डिग्री 47 मिनट यानी लगभग 9 डिग्री। और 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतराल उत्पन्न होता है, समय में 4 मिनट का अंतराल उत्पन्न होता है। कैसे, वो भी क्लियर कर लें। क्योंकि टोटल 360 देशांतर हैं हमारे, जो देशांतर है टोटल वो है 360, पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर हैं। इस तरह से 360 देशांतर है, ये अक्षांश देशांतर जब मैं आपको करवाऊंगा तब सारा क्लियर कर दूंगा। तो पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर है ना। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर क्रॉस कर देती है। अगर 360 देशांतर का अंतराल हम देखें तो 24 घंटे में कवर कर दिया जाता है। अब अगर इसके मिनट बनाएं, घंटे के मिनट बनाएं, तो मैं लिख सकता हूं 360 देशांतर जो हैं, अगर मैं इसके मिनट बनाता हूं तो ये बन जाएगा 24 × 60 मिनट, 24 × 60 मिनट। तो 360 देशांतर जो है 24 × 60 मिनट में कवर किए जाते हैं। तो एक देशांतर जो है वो आप देख सकते हैं, एक देशांतर मैं निकाल रहा हूँ अब, तो ये हो जाएगा 24 × 60 बटे 360 मिनट में कवर किया जाएगा। तो आप 0 से 0 कट हो गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी एक जो देशांतर का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर का, वो 4 मिनट लेता है। तो पूर्वी और पश्चिमी छोर में लगभग 9 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो जब 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट लेता है तो 9 डिग्री देशांतर जो है वो 36 मिनट लेगा। यानी पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो सूर्योदय का समय अंतराल होता है, सूर्योदय का समय अंतराल जो होता है वो 36 मिनट का है। पूर्वी और पश्चिमी छोर में सूर्योदय का समय अंतराल 36 मिनट का है। तो इस तरह से हम लोग 36 मिनट सोल्व कर सकते हैं ना। तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है किसी चीज़ की, बड़े आराम से हम लोग जो है वो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय
चतुर्भुजाकार या हम कह सकते हैं पतंगाकार क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में प्रथम राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग किया गया तब राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, तो बड़े आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर हम राजस्थान के, तो हम देख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें हम, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतरीय विस्तार हो गया राजस्थान का। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और अगर पूर्वी और पश्चिमी छोर में, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में अगर हम देशांतरीय अंतर निकालते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय अंतर यहाँ आता है। अतः 36 मिनट में सूर्योदय का जो समय अंतराल है वो 36 मिनट रहेगा। वो पूरा मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है कि 36 मिनट कैसे आया, है ना। अब हम देखें जो राजस्थान है इसकी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है ना। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम की यानी इस छोर से, इस पूर्वी छोर से, यहाँ से इस पोजीशन से पश्चिमी छोर यानी इस पोजीशन तक अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो है पूर्व से पश्चिमी छोर का जो लंबाई कह सकते हैं अपने राजस्थान की लंबाई पूर्व से पश्चिम, ये है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। और अब बात करूं अगर मैं उत्तर से दक्षिण की, तो ये उत्तर हो गया, उत्तरी छोर हो गया, और ये दक्षिणी छोर हो गया, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की अगर मैं बात करता हूं ये, तो ये है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की अगर बात करते हैं हम तो 869 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की। और अगर पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। अब जब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई की जो रेखाएं हम लोग खींचते हैं, तो ये जो दो काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये नागौर में काटती हैं। नागौर में, ये नागौर जिला है, ये वाला जिला जो है नागौर है ना। तो अब राजस्थान का मध्य बिंदु अगर कहा जाए तो नागौर, राजस्थान का मध्य बिंदु नागौर, राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो नागौर है। और मध्य बिंदु से थोड़ा सा बाईं ओर बिल्कुल ये जो अजमेर जिला है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, अजमेर राजस्थान का हृदय जो बाईं ओर मध्य बिंदु से थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ, तो हृदय हमारा आप देखेंगे तो बाईं ओर ही है। तो इसके सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा बाईं ओर आप जाएं तो अजमेर जिला आपको दिखेगा। वही अजमेर जिला जो है वो राजस्थान का हृदय कहलाता है। तो राजस्थान का मध्य बिंदु नागौर हो गया। पूर्व से पश्चिम अगर आपसे लंबाई पूछता है तो 869 किलोमीटर हो गई, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो 826 किलोमीटर हो गई, 826 किलोमीटर। तो ये हमारे पास जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई ये आ गई। अब कौन कौन से राज्य जो हैं, दूसरे राज्य जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से दूसरे राज्य राजस्थान को स्पर्श करते हैं, उससे पहले बता दूं मैं राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर है। मैंने एक 33 जिलों का वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, 33 जिले, तो 33 जिले भी जरूर तैयार करें। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर,
और जो सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। अब आप देखें, बड़े आराम से हम याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी छोर वाला है और सबसे छोटा जिला पूर्वी छोर वाला है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी छोर वाला और सबसे छोटा जिला पूर्वी छोर वाला, है ना। वो भी याद रखने का तरीका देख लो। अगर हम लोग लिखें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, तो लिखने में सबसे छोटा पूर्व है तो जिला भी सबसे छोटा पूर्व वाला है। लिखने में सबसे बड़ा पश्चिम है, आप लिख रहे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पश्चिम सबसे बड़ा है लिखने में, तो पश्चिमी छोर वाला जिला ही सबसे बड़ा है, यानी कि जैसलमेर सबसे बड़ा है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल। और धौलपुर का क्षेत्रफल 3,033 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल 3,033 वर्ग किलोमीटर, यह धौलपुर का क्षेत्रफल है। जैसलमेर का 38,401, 38,401। अब हम देखें कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं। और पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं ये दूसरे हमारे भारत के राज्य हैं जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है 1070 किलोमीटर, 1070। यानी यहाँ से अगर हम शुरू करें, जहाँ से ये वाइट पार्ट शुरू हुआ है तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये 1070 किलोमीटर तक फैली हुई है, 1070 किलोमीटर तक, ये 1070 किलोमीटर है। और कौन कौन से ज़िले जो हैं वो इसको स्पर्श कर रहे हैं वो हम देख लें तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर हमारे राजस्थान के 4 ज़िले, राजस्थान के 4 ज़िले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, जिसमें सबसे ऊपर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। तो ये 4 ज़िले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और श्री गंगानगर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली सीमा रेखा ये 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। श्री गंगानगर जो है पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, 210 किलोमीटर। बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर आप देखेंगे तो 228 किलोमीटर। तो इन सारों का अगर आप टोटल करते हैं 464, 228, 168 और 210 तो ये आपके पास 1070 किलोमीटर पूरा आपको मिल जाएगा। तो यानी ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीमा रेखा से जो ज़िले लगते हैं हमारे, जो राजस्थान के ज़िले लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जैसलमेर की है, दूसरे नंबर पर बाड़मेर, तीसरे नंबर पर श्री गंगानगर और चौथे नंबर पर बीकानेर। जैसलमेर जो है वो 464 किमी सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर 228 किमी, श्री गंगानगर 210 किमी और बीकानेर 168 किलोमीटर। और इन सारों का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास पूरी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आ जाती है। राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा जो है 1070 किलोमीटर लंबाई रखती है। तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है जैसलमेर, उससे कम बाड़मेर, उससे कम गंगानगर और सबसे कम बीकानेर, सबसे कम बीकानेर।
अब हम बात करें जो इस सीमा रेखा के सबसे समीप जिला मुख्यालय या सबसे समीप जो शहर है जिला मुख्यालय, वो है गंगानगर। सीमा रेखा के सबसे नज़दीक है गंगानगर, और सबसे दूर सीमा रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय जो है वो है बीकानेर। तो 4 जिला मुख्यालय हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। गंगानगर सबसे समीप है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे समीप जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर। सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। अब कौन कौन से राज्य जो हैं वो हमारे साथ सीमा रेखा तैयार कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अंतर्राज्यीय, पाकिस्तान दूसरा राष्ट्र है तो बोल दिया अंतर्राष्ट्रीय। अब दूसरे राज्य स्पर्श करेंगे तो हम बोल देंगे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। तो आप लोग क्या करें, एक मैप लें, है ना, उस मैप पर इसी तरह से लिख लें तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नोटबुक पर लिखने की बजाय इस तरह से आप मैप में भरें इसको। तो आप देखना, जब आप इन मैप पर नज़र मारेंगे ना तो आपका जो पॉइंट है वो कंठस्थ होते जाएंगे। बुक में हम लोग क्या नोटबुक में लिख लेते हैं और फिर हम लोग जो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर रटते रहते हैं, और मैप पर स्पष्ट हमारे को दिखाई दे रहे हैं कि 4 स्पर्श कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप सारे मैप तैयार करें, और मैप तैयार करेंगे ना उतना ही आपका जो जीके है वो सॉलिड होता जाएगा। बिल्कुल हम लोगों ने जब स्टडी की है तो मैप पर ही की है, तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैप तैयार करें। ये राजस्थान पॉलिटिकल के मैप जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ता मैप मिलेगा ये मार्केट में, और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। आप लोग खुद देख लेना कि आपका पहले की तैयारी में और अब की तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब हम बात करें कौन कौन से राज्य जो हैं वो राजस्थान को स्पर्श करें, तो सबसे पहले पंजाब। दूसरे नंबर पर आ गया हरियाणा, तीसरे नंबर पर आ गया यूपी, चौथे नंबर पर आ गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, और 5वें नंबर पर आ गया गुजरात। तो ये 5 राज्य जो हैं वो हमारे साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। यहाँ से पंजाब स्टार्ट होता है, यहाँ तक टच कर रहा है पंजाब, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये पंजाब है। देखो ये पंजाब है, ये पंजाब है। तो पंजाब में आप देखेंगे तो हमारे केवल और केवल 2 ही जिले पंजाब के साथ स्पर्श कर रहे हैं, एक तो गंगानगर और एक इतना हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ है बिल्कुल गंगानगर के साथ। तो ये 2 जिले जो हैं पंजाब को स्पर्श कर रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा आप देख सकते हैं यहाँ ये हरियाणा है, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हरियाणा है, और ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हरियाणा आया, है ना। तो अब कौन कौन से जिले हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं वो देखें, कौन कौन से जिले हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। तो हनुमानगढ़ एक, अब हनुमानगढ़ दोनों को टच कर गया, इतना हिस्सा जो है ये पंजाब को टच कर रहा है और इतना हिस्सा जो है वो हरियाणा को टच कर रहा है। हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, चूरू इसकी सीमा पर है, ये वाइट मैंने हाईलाइट कर दिया है सीमा को, है ना। फिर आ गया तीसरे नंबर पर आपके पास झुंझुनू 3, चौथे नंबर पर आ गया सीकर 4, 5वें नंबर पर जयपुर 5, 6ठे नंबर पर आप देखेंगे तो ये आ गया आपके पास अलवर 6, और 7वें नंबर पर आप देखेंगे तो ये आ गया भरतपुर। तो इस तरह जो हरियाणा को हमारे स्पर्श करने वाले राज्य हैं, हरियाणा को जो स्पर्श कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो 7 जो जिले हैं हरियाणा राज्य से, 7 जिले आएंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 जिले हरियाणा राज्य से स्पर्श कर रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा है और जयपुर सबसे कम है। जयपुर आप देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ये वाला पार्ट जयपुर का सबसे कम, जयपुर, और हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा। कुछ बुक्स में अलवर भी दिया है, हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा, जयपुर सबसे कम। उसके बाद हम बात करें यूपी की, यूपी तो यूपी जो है वो ये क्षेत्र यूपी से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यूपी स्टार्ट हुआ और
यहाँ तक यूपी है ना। ये लाइन आ गई, देखो ये लाइन आ गई यूपी की, यहाँ यूपी ख़त्म हो गया, तो यहाँ से यूपी स्टार्ट हुआ। तो यूपी को हमारे दो ही जिले स्पर्श कर रहे हैं, एक तो भरतपुर और दूसरा धौलपुर। ये धौलपुर हो गया, धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। अब एमपी धौलपुर से स्टार्ट हुआ, एमपी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, धौलपुर से, यहाँ से। अब ये एमपी की सीमा रेखा चल रही है जो अब हम बना रहे हैं, ये एमपी की सीमा रेखा है, ये एमपी की सीमा रेखा हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पर्श जो है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा, जो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है वो एमपी की ही है हमारे साथ। तो ये एमपी की सीमा रेखा जो मैं अभी येलो शेड दे रहा हूँ, ये एमपी की सीमा रेखा है और यहाँ तक एमपी है हमारे, यहाँ तक, है ना। तो पंजाब को 2 जिले हमारे स्पर्श किए, पंजाब को 2 जिले, हरियाणा को 7 जिले। ये मैप पर तैयार करें, आप जिले लिख लें, उसके बाद आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। पंजाब के 2 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा का देखेंगे तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। उसके बाद यूपी को फिर 2 जिले, यानी उत्तर प्रदेश को 2 जिले, कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर। एमपी को देखते हैं हम कितने जिले हमारे स्पर्श करेंगे। वैसे तो 10 जिले स्पर्श करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर कौन कौन से जिले हैं वो 10 वो देख लें। धौलपुर नंबर 1, धौलपुर से स्टार्ट हुआ एमपी। धौलपुर के बाद आ गया करौली, करौली, धौलपुर, करौली। उसके बाद आ गया सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद आ गया कोटा, कोटा के बाद आ गया बारां, बारां के बाद आ गया झालावाड़, झालावाड़ के बाद आ गया, ये फिर कोटा आ गया ना, कोटा हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये फिर कोटा है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये चित्तौड़गढ़ का है, ये चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़। अब मैं एक बार चित्तौड़गढ़ हटाता हूँ बीच में से ना, वापस इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। आप देखना बीच में भीलवाड़ा भी आएगा थोड़ा सा, मैंने वो राउंड लगा दिया था इसलिए भीलवाड़ा क्लियरली सीन नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको वापस हटाया है राउंड को। तो ये राउंड वापस मैंने इसीलिए हटाया है क्योंकि फिर वो भीलवाड़ा जो है क्लियरली सीन नहीं होता। तो ये आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब ये रहा भीलवाड़ा, देखो यहाँ भीलवाड़ा स्पर्श कर रहा है, ये भीलवाड़ा स्पर्श कर रहा है, भीलवाड़ा। उसके बाद आप आएंगे तो ये प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ के बाद आएंगे तो ये आ गया आपके पास बांसवाड़ा। तो इस तरह 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारां 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। तो 10 जिले हमारे जो हैं वो एमपी से स्पर्श करते हैं, 10 जिले, 10 जिले हमारे एमपी से स्पर्श करते हैं। अब आया गुजरात, गुजरात, गुजरात से हमारे 6 जिले स्पर्श करते हैं। अब वो 6 जिले देख ले कौन कौन से हैं। तो ये गुजरात यहाँ से स्टार्ट हुआ बांसवाड़ा से, ये गुजरात यहाँ से स्टार्ट हुआ और आप देखें ये यहाँ तक गुजरात जो है फैला हुआ है, यहाँ तक गुजरात फैला हुआ है। तो एमपी के साथ वापस बता दूं, भीलवाड़ा सबसे कम टच करता है, भीलवाड़ा बिल्कुल थोड़ा सा है। इसी को दिखाने के लिए मैंने वो जो चित्तौड़गढ़ के लाइन लगाई थी वो मिटाई मैंने, है ना। सबसे कम भीलवाड़ा और झालावाड़ सबसे ज़्यादा जो स्पर्श कर रहा है वो झालावाड़। देखो बहुत बड़ी सीमा रेखा झालावाड़ की एमपी के साथ लगती है। अब बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के साथ कौन कौन से ज़िले हैं। एक तो बांसवाड़ा ही हो गया, यहाँ से बांसवाड़ा टच करना शुरू कर गया बांसवाड़ा। दूसरा बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर आ गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट ऊपर आ गया उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर देखेंगे तो जालोर, और जालोर के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ये बाड़मेर, बाड़मेर भी गुजरात को थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये गुजरात को स्पर्श कर रहे हैं, गुजरात को। तो गुजरात को हमारे कितने जिले स्पर्श करते हैं, 6 जिले। अब वापस देख लें हम एक बार। अब मैप एक बार आप लोग क्या करें, मैप पर तैयार कर ले सारा कुछ, है ना। तो बड़े आराम से आप लोग जो है वो कवर कर सकते हैं। तो अब देखें एक बार, हरियाणा को सबसे पहले है पंजाब,
पंजाब को हमारे कितने जिले स्पर्श किए? 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो श्री गंगानगर और दूसरा था हनुमानगढ़। दूसरा आया हरियाणा। हरियाणा को कौन कौन से जिले टच किए? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो ये 7 जिले है ना। मैप पर आपको दिखा दिया है तो वैसे ही तैयार करें आप और फिर अपने आप लिख के देखें तो 100% आपसे लिखे जाएंगे 7 जिले। उसके बाद हमारे 2 जिले यूपी के साथ आए। यूपी के साथ आए 2 जिले कौन कौन से? नंबर 1 भरतपुर और नंबर 2 धौलपुर। 2 ही जिले यूपी के साथ आए। और सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा हमारी बनती है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा एमपी के साथ है। 1600 किमी की सीमा रेखा है। 1600 किमी एमपी के साथ, 1600 किमी सीमा रेखा एमपी के साथ हमारी लगती है। और एमपी को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 10 जिले। तो अगर हम स्टार्ट करें, धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4। कोटा 2 बार स्पर्श किया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोटा और चित्तौड़ 2-2 बार स्पर्श करते हैं। देख रहे हैं कैसे? एक बार क्लियर कर देता हूँ। कोटा यहाँ से भी स्पर्श कर रहा है, इस पोजीशन से भी, और कोटा जो है वो इस पोजीशन से भी स्पर्श कर रहा है। यहाँ भी कोटा है, देखो ये कोटा है। तो कोटा 2 बार स्पर्श कर रहा है एमपी को। इस साइड से भी स्पर्श कर रहा है कोटा और इस साइड से भी स्पर्श कर रहा है कोटा। 2 साइड से स्पर्श कर रहा है। चित्तौड़ भी 2 बार है ना। एक ये वाला पार्ट चित्तौड़ का है और एक ये वाला पार्ट भी चित्तौड़ का है। तो 2 बार चित्तौड़ स्पर्श कर रहा है। तो टोटल 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, 12, 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7, उसके बाद भीलवाड़ा जो सबसे कम स्पर्श किया ना, भीलवाड़ा 8, फिर प्रतापगढ़ 9 और लास्ट बांसवाड़ा 10। तो ये 10 जिले एमपी से स्पर्श किए हमारे। उसके बाद आया गुजरात। तो गुजरात से हमारे कितने जिले स्पर्श किए? 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से थे? बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, उदयपुर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो सिरोही 4, सिरोही के ऊपर चलेंगे तो जालोर 5 और जालोर के ऊपर चलेंगे तो बाड़मेर 6। तो इस तरह गुजरात से हमारे 6 जिले स्पर्श किए, एमपी से 10, यूपी से 2, हरियाणा से 7 और पंजाब से 2। और पाकिस्तान से जो सीमा रेखा बना रहे थे वो 4 जिले थे। कौन कौन से? श्री गंगानगर 1, कितनी बनाई? 210 किलोमीटर। बीकानेर 2, बीकानेर ने कितनी बनाई? 168 किलोमीटर। जैसलमेर 3, जैसलमेर ने कितनी बनाई थी? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर ने कितनी बनाई? 228 किलोमीटर। ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ हमारे स्पर्श करते हैं। तो इतने जिले जो है ना, इतने जिले ये हमारी सीमा रेखा पर हैं। ये हमारी सीमा रेखा पर हैं। तो हमारी जो सीमा रेखा पर जिले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की हम बात करें तो हमारे पास जो कुल जिले हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, वो 25 जिले आपके पास आ जाएंगे। और कुल जिले कितने हैं राजस्थान में? 33, यानी 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को। इन्हें बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले जो ना तो बाउंड्री पर नहीं है, मतलब जो सीमा रेखा पर नहीं है, बाहर वाली साइड नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो थी हमारी 1070 किलोमीटर थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय जो दूसरे राज्यों को स्पर्श कर रही है वो है 4850। तो अंतर्राज्यीय 4850 है, अंतर्राष्ट्रीय 1070 है। तो कुल सीमा रेखा अगर आप देखेंगे तो 5920 किलोमीटर आ जाएगी। यानी राजस्थान की कुल जो बाउंड्री है, कुल सीमा रेखा, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें इस पोजीशन से ऐसे घूमते हुए वापस यहाँ तक जाएं तो ये 5920 है, 5920 किमी। इस 5920 में से 1070 अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय। अब 8 जिले कौन कौन से हैं जो अंतर्वर्ती हैं? अंतर्वर्ती जिले जो कहीं नहीं आए। तो एक बार हम वापस लिख रहे हैं, देखो
श्री गंगानगर से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ मैप पर तैयार करना आप लोग, है ना, बाउंड्री बाउंड्री में लिख रहे हैं। हनुमानगढ़ के बाद चूरू आया, चूरू के बाद झुंझुनू आया, झुंझुनू के बाद सीकर आया, सीकर के बाद जयपुर आ गया, जयपुर के बाद अलवर आ गया, अलवर के बाद भरतपुर आ गया, भरतपुर के बाद धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद करौली आ गया, करौली के बाद सवाई माधोपुर आ गया, सवाई माधोपुर के बाद कोटा आ गया, कोटा के बाद बारां आ गया, बारां के बाद झालावाड़ आ गया, झालावाड़ के बाद चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ के बाद यहाँ थोड़ा सा भीलवाड़ा भी आया था, और चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा के साइड में डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर आ गया, उदयपुर के ऊपर सिरोही आ गया, सिरोही के ऊपर जालोर आ गया, जालोर के ऊपर बाड़मेर आ गया, बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर आ गया, और बीकानेर के ऊपर गंगानगर आ गया। तो ये सीमा रेखा पर आ गए हैं सारे जिले। अब काउंट कर ले कितने जिले सीमा रेखा पर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25 जिले सीमा रेखा पर आ गए। इसका मतलब 8 जिले अंदर रह चुके हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो देखें आप, कौन कौन से नहीं आए, है ना, कौन कौन से जिले नहीं आए। तो एक तो यहाँ जोधपुर नहीं आया इस पोजीशन पर, जोधपुर के बिल्कुल साथ इधर लगता नागौर नहीं आया, नागौर के इधर लगता अजमेर नहीं आया, है ना, अजमेर नहीं आया, और जयपुर के बिल्कुल नीचे जो था वो दौसा नहीं आया, भीलवाड़ा के साथ लगता टोंक नहीं आया, टोंक के साथ लगता बूंदी नहीं आया, है ना, और अजमेर के नीचे लगता राजसमंद नहीं आया, और राजसमंद के नीचे लगता पाली नहीं आया। तो ये 8 जिले जो है वो अंतर्वर्ती जिले रह गए। देखो अगर आपको मैप तैयार है ना, मैप तैयार है, मैं फिर बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहां पूरा राजस्थान का मैप जो है 33 जिले आपको बताए हुए हैं। तो आप बड़े आराम से 8 जिले सोच सकते हैं। जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, पाली और राजसमंद, ये अंतर्वर्ती जिले हैं जो ना अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को। तो टोंक आ गया, अजमेर आ गया, बूंदी आ गया, राजसमंद आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, पाली आ गया और दौसा आ गया। और पाली जो है अगर आप गौर करेंगे तो पाली ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। पाली ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। पाली जिला राजस्थान के सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है पाली जिला। अब 8 जिले कौन कौन से हैं वो देख लें आप लोग, जो टच कर रहे हैं किसको, पाली को, जो पाली को टच कर रहे हैं वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो क्लियर कर लें। पाली 8 जिलों को स्पर्श करता है। एक तो यही आ गया, नंबर 1 जोधपुर, नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 नागौर, नंबर 3, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप मैप तैयार करें, है ना, नंबर 3 अजमेर, बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। देखो नंबर 4 राजसमंद, नंबर 4 राजसमंद, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 सिरोही, नंबर 6 सिरोही, नंबर 7 जालोर, नंबर 7 जालोर और नंबर 8 बाड़मेर। तो इन 8 जिलों से घिरा हुआ है पाली। आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने आपके मैंने जिले लिखे हैं। तो पाली जो है वो इन 8 जिलों से घिरा हुआ है। पाली राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है पाली। तो पाली 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये राजस्थान का एक सामान्य परिचय मैंने आपके सामने रखा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक और बात बता दूं मैं आपको, राजस्थान के जो पूर्वी जो उत्तरी गांव है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी, है ना, वो और मैं क्लियर कर दूं एक बार आपको कि कौन कौन से गांव राजस्थान के पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में। तो
तो ये मान लो राजस्थान है ना, ये राजस्थान हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, पश्चिम। तो जो राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर में जो गांव है, उत्तर में राजस्थान के जो उत्तर में गांव है, उत्तरतम गांव वो है कोणा, कोणा, उत्तरतम गांव कोणा। और जो बिल्कुल दक्षिणतम गांव है वो है बोरकुंड। बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कुशलगढ़ तहसील में कर्क रेखा जो है वो कुशलगढ़ से ही गुजरती है, कर्क रेखा है ना, बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच से डूंगरपुर को स्पर्श करती है और कुशलगढ़ से ही गुजरती है कर्क रेखा। तो वही कुशलगढ़ तहसील का गांव बोरकुंड जो बिल्कुल दक्षिणतम गांव है राजस्थान का। उसके बाद पश्चिम गांव, पश्चिम गांव जो है कटरा, कटरा, पश्चिम गांव कटरा सम तहसील का है। ये सम तहसील जो जैसलमेर की सम तहसील है उसका गांव है कटरा। और जो बिल्कुल पूर्वी गांव है वो है सिलाना, 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 राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, तहसील राजाखेड़ा है इसकी। यहाँ तहसील कोणा की तहसील श्री गंगानगर है, तहसील श्री गंगानगर। बोरकुंड की तहसील कुशलगढ़, कुशलगढ़ है ना। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, बोरे को कोने से पकड़ो, बोरे को कोने से पकड़ो और कटा फटा सील लो, बोरे को कोने से पकड़ो और कटा फटा सील लो, कटा फटा सील लो। तो इस तरह से बड़े आराम से हम लोग जो है वो ये छोर याद कर सकते हैं कि बोरकुंड आ गया, कोणा आ गया, कटा फटा यानी कटरा आ गया, सील लो यानी सिलाना आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास सारा सिस्टम आ जाएगा। और कुल स्थलीय सीमा जो थी मैंने आपको बताई कितनी, 5920, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय 1070 और 4850 अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय 4850। और इसमें से सर्वाधिक है एमपी के साथ 1600, एमपी के साथ 1600 और सबसे कम है पंजाब के साथ, सबसे कम पंजाब के साथ लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है, 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, 89 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो पंजाब को टच करता है। सबसे कम पंजाब, सबसे ज़्यादा एमपी। तो साथियों ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के साथ। धन्यवाद।